पढ़े कलम। अब तक तो आपने ये मूवी देख ही ली होगी, है ना? और अगर नहीं देखी तो अभी जाओ और देख कर आओ भाई, क्योंकि सच में एकदम अलग लेवल की फिल्म है। पर क्या आपने इसके अंदर के सारे हिडन डिटेल्स नोटिस किए? नहीं? कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं डिटेल्स की बात करेंगे जो शायद आपसे मिस हो गए होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले चलो थोड़ा इसका प्लॉट ट्विस्ट याद कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो इस मूवी में एक मैजिकल डाइस गेम दिखाया गया है जिसमें दांव पर जो कुछ लगाओ और जीत जाओ तो वो हकीकत में तुम्हारा हो जाता है, चाहे वो किसी और की बॉडी पर कंट्रोल ही क्यों ना हो। स्टार्टिंग में ये गेम बोर्ड मिलता है रंजीत को और भाई साहब उसका इस्तेमाल करके एचओडी बनना चाहते हैं। वो साजी को कंट्रोल करता है और उसकी लाइफ एकदम झंड कर देता है। फिर जितिन को इस सब का पता चलता है और अब वो इस गेम बोर्ड को हासिल करके रंजीत को रोकना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब वो खुद भी इस गेम में फंस जाता है। अब साजी और जितिन दोनों की बॉडीज को रंजीत कंट्रोल करने लगता है। अब प्लान ये है इस गेम को फिर से खेला जाए और रंजीत को हराया जाए ताकि वो कंट्रोल खत्म हो जाए। लेकिन गेम के दौरान होता है कुछ बिल्कुल चौंकाने वाला। तीनों की बॉडी स्वैप हो जाती है। मतलब साजी की बॉडी में आ जाता है जितिन, जितिन की बॉडी में आ जाता है रंजीत और रंजीत की बॉडी में कोई और। तो जो सेकंड हाफ में रंजीत दिख रहा है वो असल में रंजीत नहीं जितिन है, और जितिन जितिन नहीं रंजीत है। अब सुनने में लग रहा होगा थोड़ा जुमांजी वाइब्स है ना, पर मूवी में खुद भी उसका जिक्र किया गया है। और देखो भाई, मूवी का असली मजा इन डिटेल्स में ही है। अब बात करते हैं बिहेवियर डिटेलिंग की। रंजीत दिखता है हंसमुख लेकिन असल में है शैतान। तो जब वो जितिन की बॉडी में जाता है तो जितिन की हरकतें बदल जाती हैं। जैसे कि जितिन जब नर्वस होता है तो नाखून चबाने लगता है, ग्रिंच। बस के अंदर रंजीत का बैग चेक करने से पहले भी वही हरकत, और वहीं से खून गिरता है। वो खून ही बोर्ड पर गिर जाता है और इसी से रंजीत को कंट्रोल मिलता है। इतनी बढ़िया डिटेलिंग कि जितिन की उंगली में बैंडेज तक दिखा रखा है। और फिर जब जितिन साजी की बॉडी में जाता है तो भी उसके नेल बाइटिंग हैबिट्स वहां भी दिखते हैं। क्या बात है यार, क्या कंटिन्यूटी रखी है। अब देखो, कलर्स की डिटेलिंग की बात करें तो वो भी कमाल की है। हर कैरेक्टर का अपना एक कलर है। ग्रीन रंजीत, हमेशा ग्रीन शर्ट में। रेड जितिन, रेड कलर में। ब्लू साजी, ब्लू शेड्स में। अब बॉडी स्वैप के बाद भी उन्होंने वही कलर रिपीट किया, जैसे रंजीत जितिन के बॉडी में भी ग्रीन शर्ट ही पहनता है, जितिन साजी के बॉडी में भी रेड शेड्स में ही दिखता है, और साजी रंजीत के बॉडी में जाकर ब्लू पहनने लगता है। इतनी गहरी कलर कंटिन्यूटी शायद पहली बार इतनी बारीकी से किसी मूवी में देखी गई है। 3 कलर, 3 कैरेक्टर, 3 बिहेवियर पैटर्न, बस मजा आ गया। अब जरा मूवी रेफरेंसेस पर भी नजर डालो। सूर्या की 24, सुपरमैन, बैटमैन, जुमांजी, शक्तिमान, स्क्विड गेम, जॉन विक का डॉग, इतने सारे रेफरेंस भर भर के हैं। और फिर वो सीन जहां सब मिलकर रंजीत का बैग लाने जाते हैं, तो देखो कैसे फ्लैश वाला स्कूटी चला रहा है, बैटमैन वाला अंधेरे में मिशन पे, सुपरमैन वाला हीरो टाइप बना, ग्रीन लैंटर्न वाला मिस्टेक करता है। मतलब जो टी शर्ट पहने हैं वैसा ही काम कर रहे हैं। क्या कमाल की सोच है। अब मार्वल वर्सेस डीसी का सटल रेफरेंस भी देखो। जोकर कॉस्ट्यूम वाले डीसी लड़के मारते हैं मार्वल टी शर्ट वाले को और फिर ताली बजाते हैं। बस समझ ही गए होंगे किसकी खिल्ली उड़ाई गई है। और अब बारी है महाभारत रेफरेंस की। महाभारत में शकुनी के पासे से युद्ध शुरू होता है, वैसे ही इस मूवी में डाइस गेम से सब बर्बाद होता है, और क्लाइमेक्स में बैटलफील्ड का सीधा सिंबॉलिक कनेक्शन है कुरुक्षेत्र से, और तभी मूवी का नाम भी है पड़ेक्कलम यानी रणभूमि। अब एक बात और, 3 का भी बहुत मायना है इस फिल्म में। 3 कैरेक्टर, 3 पावर्स, 3 चीजें, डाइस, बोर्ड और चाबी, 3 मोहरे, लायन, घोड़ा, हाथी, 3 रूल्स, 3 कलर, 3 जोकर। ये सब कुछ 3 के इर्द गिर्द क्यों है भाई? कोई तो बात जरूर है। आप अगर कुछ नोटिस किए हो तो हमें जरूर बताना नीचे कमेंट करके। बस यही थे वो सारे डिटेल्स जो हमने नोटिस किए इस कमाल की फिल्म में। अब आप बताओ, आपने क्या क्या नोटिस किया? क्या कुछ मिस कर दिया जो हमें बताना चाहिए था? तो जल्दी से कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।